So yesterday we have seen about the anatomy of dicot stem. ठीक है, डाइकोट स्टेम के बारे में हमने देखा था। डाइकोट स्टेम में क्या होता है कि इसका मेन जब आप देखोगे तो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके अंदर आपने देखा था कि इंडिविजुअली इस तरीके से वेस्कुलर बंडल्स दिखते हैं। तो दिस इज लाइक दिस स्ट्रक्चर लाइक अ रिंग अरेंजमेंट। तो हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी डाइकोट स्टेम आता है तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, रिंग लाइक अरेंजमेंट। रिंग लाइक अरेंजमेंट। अगर आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हो और आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है तो आपको क्या बोलेगा, दैट इज अ डाइकोट स्टेम। ठीक है, तो ये हमने कल देखा था। उसका कितने कितने मेन इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। एक है क्वेश्चन आता है स्टार्च शीट का, जो कहाँ होती है, एंडोडर्मिस। दूसरा एक क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दी पेरिसाइकल, क्योंकि पेरिसाइकल जो होता है सेमिल्यूलर पैचेस के फॉर्म में होता है। यू नो दैट पेरिसाइकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट कनेक्ट्स दी एंडोडर्मिस एंड दी इनर जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे अंदर अरेंजमेंट अगर हम देखते हैं तो किस टाइप का होता है, यहाँ एंडाल होता है। यस, इसके अंदर कैम्बियम होता है, क्योंकि स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करे, ओपन कॉन्जेक्ट वेस्कुलर बंडल। यस, तो इट विल बी ओपन वेस्कुलर बंडल। दूसरा क्या था बेटा, दोनों एक ही रेडियाई के ऊपर थे, जाइलम और फ्लोएम, सो दे आर कॉन्जॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें समझा सकते हैं। चलो, ये था डाइकोट स्टेम का। नाउ वी लर्न अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट में आपको पता है, फॉर एग्जांपल मेज है, वीट है, राइस है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। अब मोनोकॉट स्टेम भी कैसी होती है, जैसे घास है तो वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू दी कंपेयर टू दी डाइकोट स्टेम। ठीक है, सो here what is happening, when you take the transverse section, what you will see, पूरा स्ट्रक्चर, एंटायर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप ऐसे एपिडर्मिस देख सकते हो। सेम लाइक एपिडर्मिस यू विल फाइंड क्यूटिकल अराउंड द एपिडर्मिस, और उसके ऊपर से हेयर्स निकल सकते हैं। कभी कभी हेयर्स निकलते हैं या ट्राइकोम्स निकलते हैं। ठीक है, समटाइम्स। और बाद में आप देखोगे कि इसके नीचे कुछ लेयर्स हैं, एंड दैट इज लाइक दिस हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की 2 से 3 लेयर होती है। उसके बाद क्या आएगा, कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि सारे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे इसमें आपको कैसा दिखा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखा। वैसे ही जब कभी आप मोनोकॉट स्टेम देखोगे तो जब आप ये स्टेम का सेक्शन लोगे तो आपको पूरे ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड दिखेंगे। अब जो छोटे छोटे होंगे वो इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, फिर बड़े बड़े भी दिखेंगे वेस्कुलर बंडल्स इस तरीके से। सो वेस्कुलर बंडल्स, उसमें क्या होगी, वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, इस तरीके से पूरे ग्राउंड टिश्यू में क्या आपको स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेगा, वेस्कुलर बंडल्स। सो हियर वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, और बीच बीच में आपको पैरेंकाइमेटस सेल्स मिलेंगे। तो हियर कॉर्टेक्स एंड पिथ दे आर मर्ज्ड। कॉर्टेक्स पिथ एक जैसे ही लगेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स पूरे में स्कैटर्ड होते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें स्कैटर्ड नहीं होते, इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट स्टेम एंड द डाइकोट स्टेम। दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये भी है कि इसके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
फ्लोएम पैरेन्काइमा आर एब्सेंट। ठीक है, तो जब इसका स्ट्रक्चर हम अभी बनाएंगे तो उसमें दूसरी भी कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, जैसे लाइसिजीनियस कैविटी, वाटर स्टोरिंग कैविटी, तो वो कैविटी कैसे बनती है वेस्कुलर बंडल्स के अंदर, वो भी हम सीखेंगे। सो हियर आपको क्या दिखेगा, एपिडर्मिस, फिर नीचे थोड़ी 2-3 लेयर्स मतलब हाइपोडर्मिस की दिख जाती है, उसके बाद पूरे के पूरा आपको क्या दिखेगा, एंटायर ग्राउंड टिश्यू, जिसके अंदर क्या वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेंगे, छोटे छोटे और फिर बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल्स यू विल सी। सो दिस विल बी दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आर एब्सेंट। ठीक है, तो अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। लिख लो इतना दोनों का कैरेक्टरिस्टिक। Okay. So now we'll do the anatomy of the monopod stem. तो सबसे पहले जो लेयर आएगी that will be the epidermis. इधर क्यूटिकल, कभी-कभी hairs भी होते हैं sometimes, but not as structure like dicots. कभी-कभी hairs या trichomes भी होते हैं like this. So these epidermal cells, epidermis are single layer and made up of parenchymatous cells, compactly arranged. ठीक है, which forms the outermost layer, outermost layer. चलो ये हो गया एपिडर्मिस। अब कभी कभार इसके अंदर स्टोमेटा भी रहते हैं, ठीक है, कभी कभार ये ग्रीन होती है इसकी वजह से इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं sometimes. Now after that you can have some cells beneath the epidermis. कभी कभार आपको इसके नीचे भी हाइपोडर्मिस जैसे दिखेगी जो स्क्लेरल कैविटस में है, sometimes they are scleral cavitus cells. ठीक है, आपने डाइकोट में देखा था, डाइकोट के नीचे भी कभी कभार होते हैं, बट वो कैसे होते हैं, हाँ कॉलन कैविटस, दे हैव टू नीड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें कभी कभी ये स्क्लेरल कैविटी हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जो आएंगे सारे सेल्स वो कौन से आएंगे बेटा, पैरेन्काइमा। तो पूरे में ऑलमोस्ट सब एक जैसा ही हो जाता है लाइक दिस, पूरे में पैरेन्काइमा। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसिस होती हैं बट छोटी छोटी होती है लाइक दिस। ठीक है, पूरे में। तो अब क्या होता है कि जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लें, तो इस तरीके से बंडल्स होते हैं, तो बंडल्स सेपरेटली ऐसे स्कैटर्ड रहेंगे। तो छोटे वाले जो होंगे पेरिफेरी की ओर होंगे, जो बड़े वाले बंडल्स होंगे वो सेंटर में। तो छोटे छोटे यहाँ पे आप बहुत सारे बना सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, और बड़े वाले आप दूसरे बना सकते हैं। सो दीज ऑल आर parenchyma forming cortex और pith also। यहाँ पे सब सेम हो जाएगा, दे विल मर्ज, पिथ हो या कॉर्टेक्स हो, ये सब मर्ज हो जाता है इसके अंदर। तो these are the vascular bundles
large. These are vascular bundles which are small. ठीक है, अब इसमें अब आजू बाजू देख रहे हो, these are parenchyma cells. These are parenchyma cells. अब जो parenchyma cells होते हैं बेटा, उसके नीचे क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम. अब ये स्टेम है, तो जाहिर सी बात है स्टेम है मतलब बाहर की साइड है, तो बाहर की साइड है मतलब प्रोटोजाइलम ऊपर नहीं होगा, प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, अंदर की साइड होगा, प्रोटोजाइलम ऊपर की साइड होगा, सॉरी मेटाजाइलम ऊपर की साइड होगा, पेरिफेरी की होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले फ्लोएम बना देते हैं. ठीक है, दीज आर फ्लोएम. लेकिन फ्लोएम में क्या एब्सेंट है, फ्लोएम पैरेंकाइमा. फ्लोएम पैरेंकाइमा इसके अंदर नहीं होती. और बाकी जो जाइलम होते हैं उसमें भी मैंने आपको बोला बड़े बड़े जो होते हैं वो किनारे पे होते हैं, जो छोटे होते हैं वो अंदर की साइड होते हैं. ठीक है, सो प्रोटोजाइलम आर इनसाइड, लेकिन बाहर क्या होगा, मेटाजाइलम. अब हो क्या रहा है कि इधर कैम्बियम एब्सेंट है, देयर इज नो कैम्बियम, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आजू बाजू में दूसरे क्या होंगे बेटा, जाइलम पैरेंकाइमा भी होंगे, इसके साथ वेसल्स होंगे, ट्रैकिड्स होंगे, जाइलम पैरेंकाइमा होंगे, प्रोटोजाइलम होगा. अब क्या होगा, ये प्रोटोजाइलम अंदर आपको दिख रहा है, ये प्रोटोजाइलम और जाइलम पैरेंकाइमा, क्योंकि फ्लोएम पैरेंकाइमा तो है ही नहीं, एब्सेंट है, तो जाइलम पैरेंकाइमा और ये प्रोटोजाइलम और यहाँ पे क्या होगा, जाइलम पैरेंकाइमा. पिंक कलर का यहाँ पे बना जाइलम पैरेंकाइमा. ठीक है, अब क्या होगा कि प्रोटोजाइलम और जाइलम पैरेंकाइमा दोनों डिसॉल्व होंगे. जब वो मैच्योर होगी स्टेम, उस टाइम पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे. तो अगर ये लोग यहाँ डिसॉल्व होते हैं बेटा, तो यहाँ पे कैविटी बना देते हैं. देयर आर सम काइंड ऑफ कैविटीज. ठीक है, तो ये जो कैविटी यहाँ पे बनती है, दिस इज वाटर कैविटी. ठीक है, जिसको बोलते हैं लाइसीजीनस कैविटी. ये लाइसीजीनस कैविटी का काम है वाटर कैविटी बनाना, पानी को एब्जॉर्ब लेके वहां पे स्टोर करना, स्टोरिंग ऑफ वाटर इन केस ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, क्योंकि मोनोकॉट होते हैं स्टेम, तो जाहिर सी बात है छोटे होते हैं, अगर कहीं पे ड्राई कंडीशन में घास उगी है और उसको पानी नहीं मिला, तो ये लोगों के अंदर एक फैसिलिटी, जैसे वेल कैसे होता है, कुआं कैसे होता है जिसमें अपने रिजर्व करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोटोजाइलम और जाइलम पैरेंकाइमा डिसॉल्व होकर यहाँ पे कुआं बना देता है, एक खड्डा बना देता है, एंड दैट इज नोन एज लाइसोजीनियस कैविटी. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट स्टेम. तो इसके अंदर जब वो ओल्डर होते हैं तब ये प्रोटोजाइलम और जाइलम पैरेंकाइमा डिसॉल्व हो जाते हैं टू फॉर्म अ लाइसोजीनियस कैविटी. समझ रहे हो, बाकी तो अरेंजमेंट सेम ही है, एक ही रेडियाई के ऊपर है. ठीक है, सो दे आर नॉट रेडियल, अगर डिफरेंट में होगा तो रेडियल होता, सो दे आर कॉन्जॉइंट. ठीक है, ये कैसे है, कॉन्जॉइंट. अब इसके अंदर कैम्बियम नहीं है बेटा. ठीक है, तो क्लोज्ड, उसमें कैम्बियम था तो वो ओपन है, हियर दे आर क्लोज्ड. तो वेस्कुलर बंडल्स भी यहाँ हमको कैसे दिख रहे हैं, दे आर क्लोज्ड, दे आर कोलैटरल और कॉन्जॉइंट. और जाइलम कैसा होगा, एंडार्क. ठीक है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, इसलिए एंडार्क. ये समझ गए, एकदम सिंपल सा ही स्ट्रक्चर है, इतना वो नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड हाइपोडर्मिस, लेकिन आप डिमार्केट नहीं कर पाओ. ठीक है, फ्यू लेयर्स, बट कभी डिमार्केट इसको नहीं करते. लेकिन मेन जो होता है दैट इज कॉर्टेक्स एंड पिथ आर मर्ज्ड. पेरिसाइकल भी मर्ज हो जाता है, इसमें सब कुछ मर्ज हो जाता है. कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल, ये सब मर्ज हो जाता है. एंड मेन आता है इसमें वेस्क्यूलर बंडल्स. ठीक है, वेस्क्यूलर बंडल्स कैसे हो जाते हैं, स्कैटर्ड पूरे.
they have lysogenous cavity. They are known as water storing cavity. कैसे बनेगी? How it will be formed? By dissolving. Yes, by dissolving protoxylem and xylem parenchyma. Xylem parenchyma ऐसे बनती है लाइसोजीनियस कैविटी। उसके बाद आते हैं वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं। तो ये मैंने यहाँ लिखा है कि वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंडार्क है, क्लोज है बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम इज एब्सेंट, कॉन्जॉइंट है, और दूसरा एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट।